छात्रों, आज हम रस संप्रदाय का परिचय प्राप्त करेंगे और रस संप्रदाय के विभिन्न आचार्यों एवं रस संप्रदाय से इतर आचार्यों के दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काव्य की आत्मा की स्थापना के संबंध में जो 6 संप्रदाय स्थापित हुए, उनमें सबसे प्राचीन रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र का मूलाधार है एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके प्रवर्तक पर विवाद होते हुए भी अधिकांश विद्वान भरत मुनि को ही इसका प्रथम उद्घोषक मानते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इनका विवेचन हुआ है। भरत मुनि और रस सिद्धांत। भरत मुनि ने रस का विवेचन नाटक की दृष्टि से किया है। वे नाटक के अंगों, वस्तु, अभिनय, संगीत और रस में रस को ही प्रमुखता देते हैं। भरत मुनि नाटक को वाङ्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार करते हुए रस को उसका प्राण स्वीकार करते हैं, क्योंकि कोई भी नाट्यांग का रस के बिना अर्थ प्रवर्तन नहीं हो सकता है। इस विषय में उन्होंने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि ना ही रसादृते कश्चिद्यर्थ प्रवर्तते। नाट्यशास्त्र में उन्होंने एक रस सूत्र भी प्रदान किया है। उन्होंने लिखा है, यत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति है। इसमें यत्र का प्रयोग रंगमंच की ओर संकेत करता है। अतः स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति का कारण बनता है। उन्होंने रस को आस्वाद मानकर हर्षदायक स्वीकार करते हुए उसे आनंदमयी चेतना सिद्ध किया है। उनका मत है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से भी रस उत्पन्न होता है। उन्होंने लिखा है कि रस इति कः पदार्थ उच्यते आस्वाद्वात् कथा मास्वाद्वात् रसः। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रस निष्पत्ति के साथ उसके अवयवों, भाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि रस प्रक्रिया, रसों की संख्या, उनके अधिकारी, उसका स्वरूप तथा विभिन्न रसों के पारस्परिक संबंधों का सांगोपांग विवेचन किया है। इस संबंध में अब हम अन्य आचार्य को रस के संबंध में उनके क्या दृष्टिकोण हैं, क्या विचार हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अलंकारवादी आचार्यों को जानेंगे कि वे रस के विषय में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानकर रस को उसका अंग स्वीकार किया। रसवत, ऊर्ध्वस्वत
प्रेय आदि अलंकारों में उसका अंतर्भाव माना है। आचार्य भामा इनका विचार भरत मुनि से मेल नहीं खाता, क्योंकि वे व्यवहार को ही रस मानते हैं और अलंकार को काव्य की आत्मा मानने के कारण अलंकार के अभाव में काव्य को महत्व नहीं देते। इन्होंने रस को अलंकार्य न मानकर मात्र अलंकार स्वीकार किया है। रस रसवत अलंकार है। इतना अवश्य है कि इन्होंने महाकाव्य में समस्त रसों की महत्वता स्वीकार की है। आचार्य दंडे ये अलंकार में ही रस का समावेश करने के पक्षधर हैं। इन्होंने गुण को काव्य का प्राण मानते हुए रस की महत्वता स्वीकार की है। इन्होंने अपने काव्यादर्श में महाकाव्य के स्वरूप निर्णय में, गुण के स्वरूप वर्णन में, अलंकार विवरण तथा काव्य दोषों के निरूपण में रस की चर्चा की है। इन्होंने विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट स्थायी भाव को रस मानकर उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, परंतु उन्होंने स्वतंत्र रूप से रस का विवेचन नहीं किया है। आचार्य उद्भट इन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह में रसवत, प्रेयस, ऊर्ध्वस्त एवं समाहित अलंकारों का वर्णन करते हुए रस के विविध अंगों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने शांत सहित 8 अन्य रसों का उल्लेख करते हुए रस के 5 साधनों का भी उल्लेख किया है: स्थायी, संचारी भाव, विभाव, अभिनय तथा स्वशब्द। यद्यपि अलंकारवादी होने के कारण ये रस का समावेश अलंकार में करते हैं, पर रस का समर्थन भी करते हैं। इसके बाद अब हम आचार्य रुद्रट को देखते हैं। आचार्य रुद्रट इन्होंने काव्य में रस को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उन्होंने काव्य अलंकार में रस का स्वतंत्र रूप से विवेचन करते हुए विभिन्न तत्वों एवं भेदों का निरूपण किया है। इन्होंने शांत और प्रेयान नामक रसों को जोड़कर इनकी संख्या 10 कर दी। उनके अनुसार काव्य रस के अभाव में शास्त्र की भांति नीरस हो सकता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आचार्य रस संप्रदाय के नहीं हैं, अलंकार संप्रदाय के हैं, वे आचार्य भी कहीं न कहीं रस को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये अलग बात है कि वे एक अलंकार के रूप में ही इसको महत्व देते हैं। अब हम रीतिवादी आचार्यों को देखेंगे। आचार्य वामन ये रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान देते हैं और उसका विवेचन गुण प्रकरण के अंतर्गत ही करते हैं। ये रस के अनुकूल दृष्टि नहीं रखते। ये बात दूसरी है कि इन्होंने रस को अलंकार की सीमा से हटाकर गुण के साथ जोड़ा है। वक्रोक्तिवादी आचार्य वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में रस के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए प्रबंधात्मकता को वक्रोक्ति का उत्कर्ष रूप मानकर रस को उसका प्राण माना है। इनके अनुसार काव्य का उत्तम यदि प्रबंध है, प्रबंध का प्राण रस है। उन्होंने कहा, काव्यामृतम का रस
सहृदय के अंतःकरण में चतुर्वर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है। इसके बाद अब हम ध्वनिवादी आचार्यों के दृष्टिकोण को देखेंगे। आचार्य आनंदवर्धन ने इन्होंने रस ध्वनि के रूप में रस की प्रतिष्ठा कर उच्च स्थान प्रदान किया है। अपनी पुस्तक धन्यालोक में ध्वनि का एक प्रमुख भेद रस ध्वनि को महत्वपूर्ण माना है। आचार्य मम्मट ने भी इन्होंने असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के अंतर्गत ही रसाभाव आदि का वर्णन किया है। इसके बाद यदि हम देखें तो आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में रस सिद्धांत का समर्थन किया है। ये काव्य और रस में भाव भावक संबंध मानते हैं। आचार्य महाभट्ट ने व्यक्ति विवेक में रस को काव्य का प्राण माना है। आचार्य विश्वनाथ आपने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य में रस की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। उन्होंने रस के स्वतंत्र अस्तित्व की प्रतिष्ठा करते हुए वाक्यम रसात्मकम काव्यम की घोषणा की है। रसास्वादन पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है, जब मन तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं तब सतोगुण का उदय होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। वे रस आनंदमय, चमत्कारमय और ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। उनके अनुसार रस अखंड और रसानुभूति की प्रक्रिया में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की पृथक पृथक अनुभूति नहीं होती। इसका समन्वित प्रभाव ही रसानुभूति का कारण है। उन्होंने रस को लोकोत्तर चमत्कार स्वीकार किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रसवादी आचार्यों ने तो रस को महत्वता दी है और अन्य आचार्यों ने भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से रस को स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूँ आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।